हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है सीजीपीएससी ई ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी की प्रस्तुति में। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के अन्य 4 ग्रह। ठीक, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा सौरमंडल आकाशगंगा के ओरियन आर्म में। ठीक, और जो सूर्य है कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर जो ग्रह है उसके चारों ओर गति करते हैं। ठीक, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 4 ग्रह कौन कौन से। बुध जो सूर्य के सबसे निकटतम है, शुक्र ग्रह जिसे सौंदर्य की देवी कहते हैं, और पृथ्वी जिसे नीला ग्रह कहते हैं, और मंगल जो लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखलाई पड़ता है। इन चारों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उसका कारण है कि इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आज हम पढ़ेंगे 4 अन्य ग्रह, जो कि है बृहस्पति, नेक्स्ट है शनि, फिर है अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक, जुपिटर। तो इन चारों ग्रह का जो निर्माण है मुख्यतः वह गैसों से हुआ है। ठीक, इन चारों ग्रह का निर्माण किससे हुआ है? गैसों से हुआ है। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे कि शुक्र ग्रह में क्या है, H2SO4 के बादल है। ठीक है, लेकिन उसका निर्माण किससे हुआ है? उसकी सतह और कोर का निर्माण चट्टानों से हुआ है ना। ये इसके एटमॉस्फेयर में होता है H2SO4। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि गैसों का निर्माण से शुक्र ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है। नहीं, उसका निर्माण चट्टानों से ही हुआ है, लेकिन उसके वायुमंडल में H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। लेकिन इन ग्रहों की बात करें तो इन ग्रहों का निर्माण ही गैसों से हुआ है, इसलिए से हम क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह। ठीक, चलिए आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि बृहस्पति, शनि और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो आपको सब पता ही है, नॉर्मल बात, कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सभी ग्रहों में। ठीक, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं इसके, जैसे बृहस्पति में एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इसका जो मुख्य संगठक है जिससे ये मिलके बना है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन। यह गैस से बना है, आपको पता है, जोवियन ग्रह है। इसका मुख्य क्या है? संगठक हाइड्रोजन है। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका एक उपग्रह है यूरोपा। ठीक, यूरोपा, इसमें जीवन की संभावना है। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया मुख्य, एक गैनीमीड करके उपग्रह है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और वो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ठीक, इस तरह हम देख रहे हैं बृहस्पति। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो किन 2 ग्रहों के मध्य है, तो उसका आंसर क्या होगा? मंगल व बृहस्पति। आपको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स है क्षुद्र ग्रह की पेटी, उसके बाद क्या है? बृहस्पति। तो आंसर क्या होगा? मंगल व बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यापम और पीएससी के लिए। तो बृहस्पति हमने पढ़ा, उसमें एक पॉइंट ये है कि जो सभी ग्रहों में, क्या सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ ग्रहों के नहीं है, और जिनके हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है, ठीक, तो क्या होगा उसका आंसर? बृहस्पति। उसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति, सर्वाधिक उपग्रह। इसकी संख्या निश्चित नहीं है, नासा कुछ और बताता है, कभी पेपर में कुछ और आता है, इसलिए मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक, बस इतना याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो बृहस्पति उसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शनि। ठीक, इसे बोलते हैं प्लेनेट विद रिंग्स। प्लेनेट विद रिंग्स यानी छल्लों का ग्रह। ठीक, इसमें छल्ले पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि इसका अपेक्षिक घनत्व जो है, अपेक्षिक घनत्व वो सबसे कम है। अपेक्षिक घनत्व सबसे कम है। जैसे इसके अपोजिट पृथ्वी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक है, लगभग 5.5। ठीक, ठीक, इसका निर्माण भी किससे हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, इसके कुछ उपग्रह हैं, उसका नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एटलस, पेंडोरा और कैलिप्सो।
आदि इसके महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। ठीक, इसमें ज्यादा पढ़ने और ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस ये है कि प्लैनेट विथ रिंग्स कहते हैं शनि को, है ना। इसके बाद आता है आपका अरुण। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्यों है बताता हूं। इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस प्लैनेट। ठीक, देखिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्रीन प्लैनेट। तो एग्जाम में इसका रीजन पूछ सकता है कि इसको ग्रीन प्लैनेट कहते क्यों है, तो उसका रीजन है मीथेन, या इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, जिससे हरा दिखलाई पड़ता है, इसे इसलिए क्या कहते हैं ग्रीन प्लैनेट। ठीक, और साथ में एक महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से यह अपने अक्ष से कितना ग्रह झुका, 80.5 डिग्री ये अपने अक्ष से झुका हुआ, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम अंतिम वरुण। अच्छा, एक पॉइंट ये अरुण में, हाँ, शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी चुका है। शुक्र एंड जो अरुण है, यानी वेनस और यूरेनस, ये दोनों दो मात्र ऐसे उपग्रह हैं जिनका जो रोटेशन है अपने अक्ष पे वो पूर्व से पश्चिम है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, क्योंकि बाकी जो ग्रह है उनका जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन ये कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक, लास्ट है वरुण। तो वरुण में ज्यादा कुछ नहीं है, बस सबसे ठंडा ग्रह है ये, यही जानने योग्य है। ठीक, ये सबसे जानने योग्य है। अब मैंने वो सब नहीं बताया आपको ग्रहों में कि कौन कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, कौन कितना समय लगाता है एक दिन में किसका। वैसे बृहस्पति का सबसे कम दिन होता है, अपने धुरी पर 10 घंटे में ही वो अपना दिन पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटा लगाती है। ठीक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर उसको नहीं पूछ रहा है, और आज का जो ट्रेंड है वो चेंज होते जा रहा है, एग्जामिनर थोड़ा डीपली जा रहा है, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीजें डीप थोड़ी टच की है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। प्लूटो के साथ थोड़ी जाती हो गई। ठीक, पहले साइंटिस्ट लोग को ये बात नहीं पता थी, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक, इसकी बैठक हुई। इसमें साइंटिस्ट लोग ने 3 बातें निकाली कि कोई भी ग्रह कब कहलाएगा, तो उसके लिए 3 शर्तें उसे फॉलो करना आवश्यक है। पहला, उस ग्रह का जो आकार है वह गोलाकार होना चाहिए। ठीक, दूसरा, उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटता न हो। ठीक, तो प्लूटो भाई साहब के साथ ये जाती हो गई कि भाई साहब नेपच्यून की जो कक्षा है उसको काट देते हैं, तो साहब को ग्रहों की संख्या से निकाल दिया गया है, और वर्तमान में मात्र 8 ग्रह है। जो 9वां प्लूटो था उसे लघु ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का एक्चुअल मीनिंग वैसे बौना होता है। ठीक, तो प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, परंतु वो लघु ग्रह है। अच्छा, लघु ग्रह के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लघु ग्रह होता क्या है। ठीक, लघु ग्रह छोटे आकार के ग्रह होते हैं, ठीक, जो तीनों शर्तों को फॉलो नहीं करते। ठीक, यह कुल 5 प्रकार के हैं। लघु ग्रह में हेडिंग डाल देता हूं, लघु ग्रह। ठीक, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला एरिस, प्लूटो, सेरस, मैकमेक और ह्यूमेई। इनमें सबसे बड़ा जो लघु ग्रह है वो कौन सा है, एरिस है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक, प्लूटो सेकंड है, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ह्यूमेई है ना, मैकमेक, ह्यूमेई। ठीक, सेरस। तो ये हो गए लघु ग्रह। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया सूर्य, फिर ग्रह, उपग्रह। अब पढ़ते हैं हम क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड्स। ठीक, क्षुद्र ग्रह क्या है, पत्थर के थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ठीक, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, और इसकी संख्या सर्वाधिक मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना भी है। ठीक, तो क्षुद्र ग्रहों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम धूमकेतु। ठीक, धूमकेतु क्या होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। ठीक, इनका निर्माण ना पत्थर के टुकड़े
जल वाष्प प्लस गैस आदि से इनका निर्माण होता है। तो जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं, ठीक, तो उसके विकिरण के दाग के कारण लाखों किलोमीटर तक इनकी लंबाई हो जाती है और ये फैल जाते हैं। ठीक, जैसे कि हमने एक, आपको पता होगा, हेली कॉमेट्स है। ठीक, ये प्रत्येक 76 वर्ष में आता है। ठीक, ये हम इसे प्रत्येक 76 वर्ष में देख सकते हैं। ठीक है, एक और है हेलबॉप। ठीक, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही दिखा था ये हेली कॉमेट्स। 76 वर्ष के हर इसका अंतराल जो होता है 76 वर्ष होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम उल्का और उल्कास्म। तो उल्का क्या है? उल्का भी पत्थर के छोटे टुकड़े हैं, ठीक, जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ये ग्रहों के जब नजदीक से गुजरते हैं, कौन? उल्का। क्या होते हैं? ये पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक, ये किसी ग्रह के पास, जैसे अर्थ है, इस ग्रह के पास से अगर जब गुजरते हैं, छोटे पत्थर होते हैं ये, इनका कोई निश्चित पथ तो नहीं होता। ठीक, इसकी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये इससे खींचे चले जाते हैं। लेकिन चूंकि पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है और उस वायुमंडल के घर्षण के कारण ये क्या होते हैं? उस घर्षण के कारण इनमें आग लगती है और ये इन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं? हम उल्कास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास्म। ठीक, तो ये उल्का हो गई, उल्का एवं उल्कास्म। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ चुका है। महाराष्ट्र में एक झील है जिसे हम बोलते हैं लोनार झील। इसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है, आने वाले समय पूछेगा। तो लोनार झील प्राकृतिक झील है। कैसे इसका निर्माण हुआ? तो हम पढ़ेंगे कि एक उल्कास्म था, ठीक, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की सतह पर आया और उस सतह से टकराने के कारण एक झील का निर्माण हुआ जिसे हम लोनार झील कहते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसे पूछ सकता है। ठीक, और साथ ही जो उल्का होते हैं वो बहुधात्विक पिंड होते हैं। ठीक, उनमें बहुत सारी धातुएं पाई जाती है। उल्का एवं उल्कास्म बाद हम एक चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ठीक, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, इसको देखते हैं हम, इसकी दूरी देखते हैं पृथ्वी से, तो क्या है? 3,84,000 किलोमीटर है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था। ठीक, दूसरा क्या है? यह टाइड्स में भी इफेक्ट डालता है पृथ्वी के। ठीक, टाइड्स यानी ज्वार भाटा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। यह पृथ्वी का चक्कर 27 सही 1/3 दिन में करता है। ठीक, और अपनी धुरी पर भी ये 27 सही 1/3 दिन लगाता है। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है? इसका जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल है, परिक्रमण और परिभ्रमण, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक, तो इससे क्या होता है? पृथ्वी से, इसका कारण है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इसकी पूछने की संभावना बिल्कुल है कि इससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा के एक ही हिस्से के दिखने का कारण क्या है? तो उसका आंसर होगा कि उसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या है? बराबर है। या फिर उसका आंसर ऐसे होगा कि वो अपनी धुरी पर समान दिन लगाता है और पृथ्वी का चक्कर भी वो समान दिन करता है। ठीक, तो इसका कारण क्या हो? इससे क्या होगा? आपका मात्र 57% हिस्सा बस उसका दिखता है चंद्रमा का। ठीक, 57% to 59%। ठीक, कोई एग्जाम में 57 लेते हैं, किसी में 59% रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, जो लिखेगा वो टिक मार देना आप। ठीक, ये आपकी चंद्रमा की हो गई। आने वाली कक्षाओं में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे बात करेंगे और चंद्रमा की कलाओं पर भी बात करेंगे। ठीक, और आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको फायदा उठाइए घर बैठे हुए, और एग्जाम में क्वेश्चन को भी आप साथ साथ देखते जाइए कि एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक, पुराने क्वेश्चन को उठाइए क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको कई पॉइंट्स उसमें एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, और साथ साथ मैं बताते भी चल रहा हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ताकि आपका ये वैल्यूएबल रहे ये क्वेश्चन, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, सो थैंक यू सो मच, और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।